आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 19। दिया है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं आपको एक तो ये बताना है, और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं आपको ये दिखाना है। तो देखो इस प्रकार ये एक लट्ठा है, इसी प्रकार इसके ऊपर ढेरी के रूप में ऐसे करके रखे गए हैं, समझ गए। तो ये कह रहे हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, ठीक है। आपको जिस प्रकार चित्र दिखाया गया है ये चित्र में इस प्रकार रखे गए हैं, ठीक है, इस प्रकार ये रखे गए हैं, समझ गए। तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, फिर उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं और उससे अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। आपको इसका 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में टोटल इसमें आपको ये दिखाना है। ये टोटल 200 लट्ठे जो हैं ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, अर्थात पदों की संख्या, कितने पद आएंगे, पहला पद पहली पंक्ति, दूसरा पद दूसरी पंक्ति, तीसरा पद, ऐसे करके आपको ये दिखाना है इस 200 लट्ठों की टोटल कितनी पंक्तियां बनेगी। ऐसे माइनस करते करते यानी एक एक का अंतर करते, सबसे नीचे में 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे करके टोटल 200 लट्ठे में कितनी पंक्तियां बनेगी। अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है, n, और पदों की संख्या n बोलते हैं तो पंक्ति आपकी n है, समझ गए। फिर दिया है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, अर्थात अंतिम वाले पद को हम an लिखते हैं, an यानी जो मान दिया होगा, n हो गया अंतिम पंक्ति और an हो गया अंतिम पंक्ति का मान, समझ गए। तो आपको an ज्ञात करना है, अर्थात लास्ट वाले पंक्ति जो यहाँ पे जो लास्ट वाली पंक्ति होगी इस पंक्ति में टोटल कितने लट्ठे आएंगे, 1, और लास्ट वाली पंक्ति कौन सी होगी, कितने नंबर वाली, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके कितने नंबर वाली लास्ट वाली पंक्ति होगी ये दिखाना है। अब क्वेश्चन में पहले दिया है 200 लट्ठों की ढेरी, अर्थात टोटल योग लट्ठे कितने हैं, 200 हैं, यानी SN टोटल कितने हैं, 200 हैं। तो आपको ज्ञात करना है n पदों की संख्या यानी पंक्ति की संख्या, और an अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, an, समझ गए। तो इसके लिए SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे SN का मान टोटल 200 दिया हुआ है, बराबर n का मान ज्ञात करना है n/2, 2 गुणा गया a है हमारे पास 20 प्लस n-1 और d निकालते हैं आप, तो यहां पे d भी निकाल दो, a2 माइनस a1 और a2 है 19 माइनस 20, 19 में से 20 गया 1, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 1, तो d कितना है, माइनस का 1। यहां पे पहले ही 200 लट्ठे दिए हुए हैं यानी पदों की संख्या 200 है, समझ गए। रही बात अगर आप ये कहेंगे कि हमें यहां पे जब an और n ज्ञात करना था तो an वाले सूत्र से क्या ये नहीं हो पा रहा था, तो देखो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र क्यों नहीं लगा, क्योंकि an अंतिम पद था, हमें ज्ञान नहीं है और हमें n भी ज्ञान नहीं है, तो दो चर राशि ऐसी हो रही है जो सूत्र में जो मान नहीं है हमें जिसका ज्ञान, समझ गए। तो अब देखो 200 ये भाग में या गुणा में जाएगा, गुणा गया 2 बराबर n गुणा गया 20 गुणा गया 2 40, इसका गुणा इसके साथ कर दो, धन ऋण का ऋण n एकम n, ऋण ऋण का धन 1 एकम 1, तो 2 दूना 4, यह आया आपका 400 बराबर 40n, या इसमें से इसको पहले जोड़ दो, 40 और 1 41, तो 41n धन ऋण का ऋण
n गुणा गया n स्क्वायर। देखो स्क्वायर वाला पद सबसे हम अरेंज करते हैं घात के अनुसार, तो ये माइनस में, तो इसको इधर लाएंगे प्लस में, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस ये प्लस का, तो ये माइनस में जाएगा, माइनस 41n और प्लस ये तो यही था 400 बराबर 0। समझ गए? ये एक हमारी द्विघात समीकरण बन गई है। इसे मिडिल टर्म स्प्लिट के द्वारा इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। समझ गए? तो हमने पढ़ा हुआ है शून्य ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं, तो a बराबर 1, b बराबर 41 और c बराबर 400। ठीक है, अब a इंटू सी, तो 4 से कम 400। इस 400 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ करके 41 आए। समझ गए? तो इसका है 25 धन 16। 25 में अगर आप 16 जोड़ो तो आपका क्या निकल जाएगा, 41 आएगा। तो देखो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 400, तो देखो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 5 पंजे 25 किया, ये 25 हुआ, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 और 25 को अगर आप जोड़ोगे, जोड़ करके आना चाहिए, तो जोड़ के 41 आ रहे। समझ गए? तो हम इस 41 को क्या लिख सकते हैं, 16, 25 धन 16। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n गुणा गया 25 धन 16, 25 में 16 जोड़ेंगे 41 आएगा, प्लस 400। समझ गए? तो n स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 25n धन ऋण का ऋण 16n धन 400। ठीक है, यहां पे देखो कॉमन लेंगे तो n कॉमन आएगा, अंदर बचा n माइनस 25। समझ गए? यहां पे माइनस 16 कॉमन आया और n और 16 गुणा गया 25, 400 होता है, तो माइनस 25। जो बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि चिन्ह सही लिया या गलत लिया है, तो इसके लिए क्या है, इनको गुणा करके आपका ये चिन्ह आना चाहिए। तो धन ऋण का ऋण 16 गुणा गया 16, सही आ रहा है, ऋण ऋण का धन 16 गुणा गया 25, 400। आपने सही मान लिया हुआ है, सही चिन्ह ले रखा है। समझ गए? तो n माइनस 16 बराबर 0 एक बार, तो n बराबर 16, दूसरा n माइनस 25 बराबर 0 और n बराबर 25। अर्थात हमें यहां पे जो n है, n क्या बोल रहे थे, कितनी पंक्तियों में रखे हैं, यानी पंक्तियों के मान हमारे पास 16 और 25 आए। अब दो मान तो हो नहीं सकते, तो इसको हम an, जब इसके अंतिम पदों के हम संख्या ज्ञात करेंगे, अंतिम पद में कुल कितने लट्ठे हैं, अगर ये ज्ञात करेंगे तो वहां से हमें n का मान क्लियर हो जाएगा कि n का मान 16 ले या तो 25 ले। तो देखो मैं एक बार an यानी अंतिम पंक्ति में लिखेंगे आप, अंतिम पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में कुल लट्ठे हैं बराबर, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको an का सूत्र पता है और an आपके अंतिम पंक्ति को दिखाता है। तो एक बार मैं अंतिम पंक्ति को क्या मान लेता हूं, 16 मान लेता हूं, तो a 16 लिखेंगे आप, n बराबर 16 रखने पर, n बराबर 16 रखने पर। ठीक है, तो a 16 बराबर a प्रथम पद है 20 प्लस n है 16 माइनस 1 और d है आपका माइनस 1, तो a 16 बराबर 20, ये हो रहा है 15 और 15 कम 15 माइनस 15, तो a 16 बराबर आ रहा है आपका 5, एक तो 5 आ रहा है। वैसे तो अब n बराबर 25 रख के देखते हैं,
पदों की संख्या। तो n बराबर 25 रखने पर, तो अगर आप 25 रखोगे तो देखो a25 बराबर 20 धन 25 माइनस 1 और माइनस 1। तो a25 बराबर 20 धन 24 धन ऋण माइनस 24 और a25 बराबर 24 में से 20 गया माइनस 4। आपका अंतिम पद लट्ठे कभी माइनस में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अर्थात अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे -4 नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये वाला आंसर सही होगा। तो हमारा जो अंतिम पद में जो लट्ठे हैं वो कितने हैं? 5 लट्ठे हैं। लिखेंगे कि इस प्रकार अंतिम पद में कुल लट्ठे बराबर 5 और कुल पंक्ति n बराबर 16, अर्थात उन 200 लट्ठों की टोटल 16 पंक्तियां बनेगी। समझ गए? और अंतिम पंक्ति जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसमें टोटल 5 लट्ठे ही होंगे। लिखेंगे आप भाषा पूरा। समझ गए? और इन प्रश्नों को कम से कम 4 से 5 बार